आज तो अभी तक दीदी नहीं उठी। लगता है काम से थक गई होंगी इसीलिए देर तक सो रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ और फिर ऑफिस जाती हूँ। छोटी बहू तुम किचन में क्या कर रही हो? और ये बड़ी बहू क्या कर रही है जो अभी तक किचन में नहीं आई? उठी नहीं है क्या अभी तक ये? सासू आप उठ गई? वो क्या है ना कि मेरा चाय पीने का मन हो रहा था। आपको तो पता है सुबह सुबह मुझे आदत है चाय पीने की। और दीदी शायद आज उनकी आँख लग गई तो वो उठी नहीं है, तो मैंने सोचा उन्हें क्यों परेशान करूं, खुद ही बना लेती हूँ चाय। क्या बड़ी बहू अभी तक सो रही है? इसका तो बहुत हो रहा है रोज का। ये तो देर देर तक सोती रहती है, पता नहीं ऐसे क्या काम करती है ये। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे सासू माँ क्या हुआ? आप इतनी गुस्सा क्यों कर रही हैं? कोई बात नहीं, अगर एक दिन मैंने चाय बना के पी ली तो। वैसे भी दीदी थक जाती होंगी ना, रोज इतना काम अकेले करती है। मैं तो ऑफिस चली जाती हूँ वैसे भी। सासू माँ क्या बड़ी बहू अभी तक तुम सो रही थी? देखो आज छोटी बहू को खुद आके चाय बनानी पड़ी। तुमसे इतना भी नहीं हो पाता कि नाश्ता और चाय दे दे उसे टाइम पे। वो बेचारी दिन भर काम करती है ऑफिस में और यहाँ पे तुम घर का काम भी उसी से करवा रही हो। हाँ वो सासू माँ, रात को आपने देखा था ना कितने सारे बर्तन थे, मैंने अकेले मांजे धोए और सब सो गए थे। उसके बाद में ही मैं सोई थी तो इसीलिए आज थोड़ी देर तक आँख लग गई। मुझे ध्यान रखना चाहिए था, माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा अब जल्दी से नाश्ता बना दे मेरी छोटी बहू के लिए, उसके ऑफिस का टाइम हो रहा है। काम पे नहीं जाए क्या वो? हाँ देवरानी जी, बस फटाफट से मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। हाँ ठीक है दीदी, जब तक मैं घर पे हूँ तब तक आपकी मदद कर देती हूँ खाना बनाने में। नहीं छोटी बहू, ऑफिस का काम तू करे और घर का काम भी तू करे, ऐसा कुछ नहीं है। चल तू बाहर मेरे साथ हॉल में बैठना जब तक ये बना देगी खाना। हाँ देवरानी जी, सासू माँ एकदम सही कह रही हैं, मैं अभी खाना बना दूंगी, आप बैठिए बाहर आराम से। नहीं छोटी बहू ऑफिस से। सासू माँ आ गई, बहुत थक गई हूँ, आज तो कुछ ज्यादा ही काम था ऑफिस में। वैसे मेरा सिर दर्द होने लगा इतना ज्यादा काम करके। क्या सिर दर्द होने लगा मेरी बहू का? आजा यहाँ पे, मैं तेरा सिर दबा देती हूँ। वैसे भी मुझे तो एक्सपीरियंस है ना, मैं दबा दूंगी तेरा सिर, आजा। अच्छा ठीक है सासू माँ, लेकिन आप भी तो काम करके थक जाती है ना, फिर मैं कैसे? तो ऑफिस में काम ही करती है, फ्री थोड़ी ना बैठती है। चल आ, बाम लगा देती हूँ मैं तेरे सिर से, अभी देखना झटके से सही हो जाएगा। तो आराम से लेट जा, मैं तेरा सिर अच्छे से दबा दूंगी, फिर नहीं दर्द करेगा। ठीक है? ठीक है सासू माँ। और बता बहू, आज तू खाने में क्या खाएगी? मैं बड़ी बहू से कह के वही बनवा दूंगी। अरे सासू माँ, दीदी अकेली काम कर रही है, मैं जा रही हूँ किचन में उनकी मदद करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे लेट ना तू आराम से। वैसे भी तेरा सिर दर्द हो रहा है, कर लेगी, उसे तो आदत है, आराम से हो जाएगा काम। तू चिंता मत किया करे काम की, ठीक है? तू तो अपने ऑफिस के काम पे ध्यान दिया करे। कहाँ दुख रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ सासू माँ, यहीं पे अच्छा लग रहा है, आप दबा रही हैं सिर तो। तुझे नहीं लगता क्या कि तेरी जेठानी कुछ ज्यादा ही नखरे बताती है, ज्यादा ही दिखावा नाटक करती है? काम तो उससे कुछ होता नहीं है, बस ये नाटक और वो नाटक, नौटंकी करती रहती दिन भर। अरे नहीं नहीं सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जेठानी जी तो कितनी अच्छी हैं। आप देखती है ना, मेरे लिए रोज सुबह चाय और नाश्ता सब तैयार कर देती है, वरना आप ही सोचिए मैं अकेले कैसे इतना सारा काम कर सकती हूँ। सासू माँ देवरानी जी, आप दोनों साथ में ही बैठते हैं। हाँ क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या हम दो साथ में बैठे हैं तो? और यहाँ आ गई महारानी, खाना बनाती है क्या? सबके खाने का टाइम हो गया है। वही तो बताने आई हूँ सासू माँ, आज तो मेरा सुबह से ही काफी सारा सिर दर्द हो रहा है। अभी मैंने दवाई भी खा ली है और बाम भी लगा ली है, लेकिन फिर भी आराम नहीं लग रहा है। ऐसे में मैं खाना कैसे बनाऊँ? मेरा तो बहुत सिर दर्द हो रहा है सासू माँ। हो गया, बस इतनी नौटंकी आती है तुझे करनी? काम तो तेरे से कुछ होता नहीं है, बस दिन भर नौटंकी करती रहती है। तू बता क्या काम करती है तू दिन भर? हाँ, जो तेरा सिर दर्द होने लगा, मेरी छोटी बहू का तो माना, वो ऑफिस में काम करती है तो उसका होता है, तेरा क्यों होता है सिर दर्द इतना? नहीं सासू माँ, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ, सच में मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। वो तो सुबह से मैं काम में लगी हुई हूँ, मैंने बताया नहीं किसी को, लेकिन अब ज्यादा ही हो रहा है ना सिर दर्द, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब तो मेरे से खाना मैं कैसे बनाऊंगी, आप ही बताइए। कोई बात नहीं दीदी, आज खाना मैं बना देती हूँ, आप आराम कर लीजिए अपने रूम में। नहीं छोटी बहू, तूने क्यों कहा तू खाना बनाएगी? तू नहीं बनाएगी खाना?
सिर दबाया। क्यों, वही सिर्फ काम करती है क्या? मैं नहीं करती क्या काम? अगर बहू बाहर काम करने जा रही है तो आपको दिखता है कि वो काम कर रही है, और मैं घर में दिन भर काम में लगी रहती हूँ। मेरे कौन हेल्प करता है, आप ही बता दीजिए। आप सुबह से लेकर शाम तक टीवी मोबाइल में बिजी रहती हैं, कुछ काम नहीं करती हैं। सारा काम मैं अकेले करती हूँ, फिर भी मैं चुपचाप काम करती हूँ, किसी से कुछ नहीं कहती। और आप है कि बस हर वक्त अपनी छोटी बहू पे ही ध्यान देती हैं। आपके लिए बड़ी बहू तो कुछ है ही नहीं, बस नौकरानी हूँ मैं आपके लिए तो। हाँ सासू माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी देखती हूँ आप मेरे में और दीदी में कितना भेदभाव करती है। अगर मैं बाहर काम करती हूँ तो क्या हुआ, दीदी भी तो दिन भर घर पे काम करती है, तो उनका काम नहीं है क्या? मेरा ही काम दिखता है आपको सिर्फ, और अपनी बड़ी बहू का काम नहीं दिखता क्या? दीदी के हाथ दर्द होते हैं, कहीं सिर दर्द होता है तो वो नहीं दिखता, बट मेरा सिर दर्द होता है तो खुद से बाम लगाएंगी। ये तो सच में भेदभाव ही हुआ ना सासू माँ। हाँ बड़ी बहू, छोटी बहू ने बिल्कुल सही कहा। मैं तेरे में और छोटी बहू में बहुत भेदभाव करती हूँ। मुझे उसका काम तो नजर आ जाता है, लेकिन तू जो दिन भर घर में मेरी आंखों के सामने काम करती है वो कभी नजर नहीं आया आज तक। मुझे माफ कर दे। और अभी तेरा सिर दर्द हो रहा है ना, जैसे मैंने छोटी बहू का सिर दबाया वैसे मैं तेरा भी दबा देती हूँ, आजा। और हाँ, कहने को मैं घर की बड़ी हूँ, मुझे समझदार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो मेरी बहू ही मेरे से ज्यादा समझदार है। कोई बात नहीं सासू माँ, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि अब से आप भेदभाव नहीं करेंगी। और अब आपको ये समझ में तो आ गया कि घर का काम भी काम होता है और बाहर का काम भी काम होता है। और हाँ, बड़ों से गलती होती है, छोटों से भी गलती होती है, तो गलतियाँ माफ भी तो की जाती है ना। कोई बात नहीं।